ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को बेहद का वैरागी बनाने आए हैं। बेहद का वैरागी किसको कहते हैं? वैराग्य शब्द की डेफिनेशन क्या हो सकती है? वै प्लस राग, अर्थात जहां राग का अभाव है, यानी जहां पर आसक्ति का अभाव है, जो आसक्ति रहित है, राग रहित है, आकर्षण रहित है, उसको कहते हैं वैरागी। तो आज बाबा बता रहे हैं कौन कौन सा वैराग्य हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। क्योंकि दमन पूर्वक वैराग्य नहीं करना है, समझ से। जितना ज्ञान की समझ से वैराग आएगा तो वो वैराग्य अंदर का होगा, टेम्पररी नहीं होगा, वो सदा काल का होगा। तो सबसे पहले तो बाबा कहते हैं इस देह से वैराग्य चाहिए। यानी बार बार बाबा हम बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। आत्मा के बारे में सोचो, क्योंकि आत्मा ही तो शरीर में है जो सब कुछ करती है। तो जितना जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतना उतना बाबा कहते देह भान से उपराम होते जाएंगे। और बाबा जिसकी देह नहीं है उससे हम कनेक्टेड रहेंगे। दूसरा बाबा कहते हैं देह के संबंधों से वैराग्य, यानी देह के संबंधों को छोड़ना नहीं है, रहना साथ में है, परंतु हमारी दृष्टि वृत्ति को बदलने की बात है। लौकिक संबंध को अलौकिक में परिवर्तित करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी कोई को छोड़ा नहीं, परंतु उनकी दृष्टि वृत्ति चेंज करी। ऐसे हम बाबा को देख करके लौकिक में भी अलौकिकता लावे, क्योंकि ये सब भगवान के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। बाबा ही उनको ठीक रखेगा। तो उस प्रकार की दृष्टि वृत्ति होगी तो हम लौकिक संबंधों से डिटैच रहेंगे। थोड़ी भी अटैचमेंट आई तो फिर बाबा कहते डिपेंडेंसी आ जाएगी। तो देह के संबंधों का भी वैराग्य। फिर बाबा कहते देह के धर्मों का भी वैराग्य। आज दुनिया में देखो देह के धर्मों के पर कितनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। शरीर के धर्म आत्माओं को मिलाने का काम नहीं करते हैं, अलग करने का काम करते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कितना बढ़िया ज्ञान दिया है कि मुझे शरीर के धर्म में नहीं फंसना है, परंतु जो आत्मा का धर्म है, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, आनंद, ज्ञान, इन आत्मा के धर्म को मुझे बिलीव करना है। तो अपने आप शरीर के धर्मों से आत्मा दूर होती जाएगी। फिर बाबा कहते देह भान का भी त्याग करना है। यानी कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई सुंदर है, कोई अगली है। तो ये देह भान हो गया। तो इस देह भान से भी न्यारे जस शरीर में बैठी हुई जो चैतन्य शक्ति आत्मा है उसकी ओर हमारी दृष्टि वृत्ति जावे। फिर बाबा कहते देह की प्राप्तियों से भी मुझे अपने आप को अलग रखना है। देह की इच्छाओं का भी त्याग।
बाबा कहते हैं ना, इच्छा मात्रम अविद्या। देह की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होगी। एक पूरी करी, दो खड़ी होगी, दो को खत्म किया और तीन खड़ी हो जाएगी। तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, कभी पूरी नहीं होगी। तो इसीलिए बाबा कहते इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ। जब उसका चिंतन से हम फ्री हो जाएंगे तो बाबा अपने आप हमारी शुभ इच्छाओं को पूर्ण कर देगा। फिर देह के पदार्थों का भी त्याग। जैसे जनक राजा की मिसल, महलों में रहता था, महल उसके दिमाग में नहीं रहते थे। वो साधनों को यूज करता था, साधन उससे यूज नहीं कर रहे थे। तो ऐसे बाबा कहते मालिक बन करके मुझे उन पदार्थों को यूज करना है, परंतु उसके डिपेंडेंट नहीं बन जाना है। फिर बाबा कहते मैं और मेरे से भी वैराग्य। बार बार हम दो शब्द अपने एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, मैं और मेरा। ये मैंने किया, ये मेरे से हुआ, ये मेरा है। तो ये मैं और मेरापन ही हमारे जीवन में अहंकार को ले आता है, अटैचमेंट को ले आता है। तो जब ये दो शब्द हम यूज करें, मैं कहे तो मैं आत्मा का चिंतन हो, जब मेरा कहे तो मेरा बाबा। तो ऐसे परिवर्तित करने से बाबा कहते अहंकार और मोह से आत्मा मुक्त हो जाएगी। फिर बाबा कहते जो इस ब्राह्मण जीवन में जो चीजें व्यर्थ है उसका भी वैराग्य। बाबा ने तो बोला है ना, व्यर्थ को भी बेस्ट बनाओ। परंतु कोई भी व्यर्थ चीजों का चिंतन मुझे नहीं करना है। फिर बाबा कहते विकारों से भी वैराग्य। क्योंकि ये विकार बड़े बड़े तो छूट जाते हैं, परंतु उनके जो बच्चे होते हैं वो जल्दी नहीं जाते हैं। उससे फ्री होने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो बाबा कहते उसके प्रति भी थोड़े हम स्ट्रिक्ट बनेंगे तो वो विकार भी निकलते जाएंगे। उसकी पॉजिटिव बातों को याद करेंगे तो वो नेगेटिव विकार हमारे दूर होते जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि कभी कभी आवश्यकता से अधिक नींद करते हैं, उसका भी त्याग करना है। शरीर को जितनी जरूरत है उतना बाबा कहते भले आराम दो, परंतु कोई भी चीज आवश्यकता से ज्यादा करेंगे, वो बाबा कहते वहां मुझे ध्यान रखना है। व्यर्थ वाणी का भी वैराग्य। कई बार कुछ उल्टे सुलटे शब्द हम बोल लेते हैं, वो हमारे शब्द कई बार आत्माओं को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे ध्यान रखना है। हंसी मजाक से भी वैराग्य। कई बार ऐसे हंसी मजाक कर देते हैं जो आत्माओं को अच्छा नहीं लगता है। या तो हमारा हंसी मजाक में भी बाबा कहते अलौकिकता चाहिए, रॉयल्टी चाहिए। फिर बाबा कहते नेगेटिव बातों से भी वैराग्य। इन सब चीजों का जब वैराग्य होता है तो बाबा कहते हैं हमारा बाबा के साथ अच्छा सा कनेक्शन जुड़ जाता है। बाबा तो आज तो कह रहे हैं कि कोई ऐसे शौक भी जीवन में नहीं रखो। क्योंकि इस समय हमें वनवाह में बैठे हैं। वनवाह में बैठे हैं, बाबा के साथ बैठे हैं, तो बहुत सिंपल रहना है। कोई भी एक्सपेंसिव चीजें बाबा कहते यूज नहीं करनी है। नहीं तो अगर वो खो गई, गुम हो गई, तो फिर संकल्प चलेंगे। तो ये आज की मुरली में बाबा आज समझा रहे हैं, तो सुनते हैं आज की बाबा की मुरली।